हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल। फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए न्यू टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लास हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस्ड करा था रूल्स, जो हमारे सोल्ट्स होते हैं उसकी जो पीएच सॉल्यूशन के जो रूल्स होते हैं कि किस तरीके से हमें पता पड़ता है कि इसका कौन सा नेचर है ना। तो वो टॉपिक हमने डिस्कस करा था पार्ट 1 और पार्ट 1 जो है वीडियो का, जो हमारा टॉपिक है सॉल्ट्स, उसकी वीडियो का जो पार्ट 1 है उसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट 2 का लिंक भी डाल दिया है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोगों को पार्ट 2 सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इस वजह से मैंने, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैंने क्या करा है, मैंने पार्ट 1 जो थी उसमें ही पार्ट 2 वाली वीडियो को डाल दिया है। वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ओके क्लास, पार्ट 1 में मैंने बताया था कि सोल्ट्स के बारे में, सोल्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, सोल्ट्स की क्या फैमिली होती है और पीएच सॉल्यूशन क्या होता है सोल्ट्स का। और पार्ट 2 जो था वीडियो का, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा सोल्ट सॉल्यूशन है इसका क्या नेचर है और क्या पीएच वैल्यू हो सकती है हमारे सोल्ट्स की। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक सबसे कॉमन, जो हमारे कॉमन सोल्ट्स में ही आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH और केमिकल नेम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम, जिस नाम से हम लोग जानते हैं और बोलते हैं और यूज करते हैं उस नेम का, वो है कॉस्टिक सोडा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये कॉस्टिक सोडा जो है बनता कैसे है और इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, सबसे सिंपल तरीका है, कोई हार्ड तरीका नहीं है। सोडियम क्लोराइड, हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी बनाना सीखा था ना कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो वो बनाता है सोडियम क्लोराइड सोल्ट। ओके क्लास, तो ये था हमारा सोडियम क्लोराइड सोल्ट। अब इस सोडियम क्लोराइड का यूज करके आज हम बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ओके, तो सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं NaCl, ठीक है, NaCl ले लेते हैं और ले लेते हैं H2O, ठीक है, नमक ले लेते हैं और H2O ले लेते हैं। अब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। जो हम रिएक्शन होने वाली है इसमें प्रोसेस होगा यूज इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो हम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हम वो सबसे पहले लिख लेते हैं हेडिंग प्रिपरेशन, ठीक है। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तो इसकी प्रिपरेशन के बारे ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या लेंगे, NaCl लेंगे, सोडियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे। और किस प्रोसेस के द्वारा ये रिएक्शन होगी, ये होगी इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। किसके द्वारा होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनाएगा NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये गैसेस हैं तो ये क्या होंगी, वेपराइज्ड हो जाएंगी और हमें हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब इसके अंदर क्या है, आपका ये जो प्रोसेस है, इसमें सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, ये इसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि एक बेस है और क्लोरीन बेस है, इसलिए हम बोलते हैं इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जब NaCl की रिएक्शन हम H2O के साथ कराते हैं और उसका वो भी किसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रेजेंस में, तो वो बनाता है NaOH।
इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कॉस्टिक सोडे की क्या प्रॉपर्टी होती है, हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, लिखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज। तो क्या प्रॉपर्टीज है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। एक सेकेंड में इसको अच्छे से लिख लेती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो हैंड टू हैंड। हाँ जी, तो प्रॉपर्टीज क्या है हमारे इसकी, ये जो हमारा पाउडरी फॉर्म में, कैसा, क्रिस्टल फॉर्म में, इट इज अ वाइट कलर। कैसा कलर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वाइट कलर होता है। और कैसा होता है, इट इज अ क्रिस्टलाइन इन नेचर। कैसा होता है, क्रिस्टलाइन, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं ना, मोटे मोटे क्रिस्टल्स होते हैं, तो वैसा होता है नेचर के अंदर। ठीक है, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है कैसे होते हैं, छोटे 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 से इसके क्रिस्टल्स होते हैं, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं इसकी यूजेस के बारे में। ये जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज करते हैं हम किस चीज में, अगर ब्लीचिंग रिएजेंट की तरह यूज करा जाता है। अगर आपके कपड़े पर कितना भी बहुत ही ज्यादा एकदम टफ डार्क स्पॉट लग गया है, तो आप कॉस्टिक सोडे की हेल्प से उसको रिमूव कर सकती हैं। तो इसका मतलब इसका यूज करते हैं हम ब्लीचिंग एजेंट की तरह। तो इसके यूजेस में क्या लिखेंगे, इसका हम यूज करते हैं सोप बनाने में एंड डिटर्जेंट्स बनाने में। इट इज यूज्ड for manufacturing soaps and detergents। soaps and detergents बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और कहां पर, इट इज यूज्ड एज एन ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी हम इसका यूज करते हैं for removal the dark spots on cloth। अगर कपड़े के ऊपर डार्क स्पॉट्स लग रहे हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हम इस कॉस्टिक सोडे का यूज करते हैं। और मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। पेपर बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। और किस लिए यूज करते हैं हम इसका यूज करते हैं ऑयल रिफाइनिंग डाई। इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द डाई एंड ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल रिफाइनिंग में भी इसका यूज हम करते हैं। ओके, तो ये कुछ यूजेस है। वैसे तो और भी बहुत सारी जगह यूज करते हैं। जो बॉक्साइट ओर होता है, एक बिल्कुल प्योर बॉक्साइट ओर को निकालने के लिए भी हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। लेकिन ये कुछ कॉमन यूजेस है जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए ताकि आपको लर्न रहे। तो एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन आएगा, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर जब जो क्वेश्चन आएगा आपको उसमें उसकी प्रिपरेशन भी देनी होगी, उसकी प्रॉपर्टी भी बतानी होगी और उसका यूजेस भी बताना होगा। ये पूरा एक टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर। अब आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं भी प्रोग्रेस करूं और आप तक अपनी वीडियोस को पहुंचाऊं, आप तक अपने कॉन्सेप्ट्स को पहुंचाऊं, तो आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, खुद भी करें और अपने फ्रेंड से भी कराएं, उनको भी शेयर करें, उनकी भी हेल्प करें उनकी कॉन्सेप्ट समझने में। क्योंकि आप लोग एक बोर्ड स्टूडेंट है और आप लोग क्या है, एक इंडियंस है, इंडियंस के अंदर यूनिटी होनी चाहिए की क्लास। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।